बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। पिछले दिनों जब मरियम नवाज़ लंदन गई तो हमने देखा कि जिस तरह से ये प्रोसेस हुआ कि अचानक उन्होंने अप्लाई किया, फिर उस पर समाअत हुई, फिर उनको पासपोर्ट मिला और जिस दिन मिला उसी रात को वो फ़ौरन जो है वो लंदन चले गई और फिर गई भी बहुत लंबे अरसे के लिए। यानी कोई बंदा मिलने के लिए जाता है, इधर सियासी मसरूफियात हैं, इधर इलेक्शन हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शन हैं, और सब कुछ छोड़ छाड़ के मरियम नवाज़ साहबा जो हैं वो लंदन चले गई और लंबे अरसे के लिए चले गई। नवंबर में उनकी वापसी है। तो सवाल पैदा हुआ कि इतनी अर्जेंसी में वो क्यों गई हैं। तो अब इसका जवाब हमारे सामने आया है और ये स्टोरी हमें सुनाई है 92 न्यूज़ के बड़े ही सीनियर रिपोर्टर मियां शाहिद नदीम साहब ने। और शाहिद नदीम साहब जो हैं ये नून लीग की बीट करते हैं एक ज़माने से, और नून लीग के जो हैं वो काफ़ी करीब समझे जाते हैं। यानी मैं सिर्फ आपको इससे बता रहा हूँ कि आप ये ना समझिएगा कि ये प्रो पीटीआई जर्नलिस्ट की तरफ से कोई दी गई स्टोरी है। मियां शाहिद नदीम बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और नून लीग की बीट करते हैं और नून लीग की अहम शख्सियात के काफ़ी करीब समझे जाते हैं। और मियां शाहिद नदीम साहब ने जो ये कहानी 92 पर सुनाई है, वो अंदरूनी कहानी, मरियम नवाज़ के बाहर जाने की अंदरूनी कहानी, उसमें क्या सामने आया है देखें। उससे एक तो ये पता चला है कि मरियम नवाज़ ने जो मुल्क है ये खुफिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर छोड़ा है। अब इस खबर में क्या कहा गया है? खबर में ये कहा गया है कि मरियम नवाज़ जो है वो हंगामी बुनियादों पर लंदन रवानगी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। एक दूसरा ये कि खुफिया रिपोर्ट्स में इमरान खान के लॉन्ग मार्च की मुमकिन कामयाबी के बारे में इत्तलात दी गई थी। खुफिया रिपोर्ट ये बता रही थी कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है ये कामयाब होने जा रहा है, इसलिए बेहतर है कि आप इस वक्त मुल्क छोड़ दें और मुल्क से चले जाएं ऐसे वक्त में कि जब इमरान खान कामयाब होने जा रहे हैं। आपका यहाँ पर रहना जो है वो सियासी तौर पर नुकसानदेह साबित होगा, तो आप चले जाएं। तीसरी जो इस खबर का हिस्सा था वो ये था कि नवाज शरीफ पीटीआई के लॉन्ग मार्च के नताइज तक मरियम नवाज़ को पाकिस्तान से बाहर रखने के ख्वाह थे। यानी वो चाहते थे कि मरियम नवाज़ मुल्क से बाहर रहें जब तक कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं हो जाता। अच्छा, अब इसका मतलब यह है कि लॉन्ग मार्च कामयाब होने के नतीजे में उन्हें काफ़ी सारी वो चीज़ें सोचते होंगे नवाज शरीफ साहब कि अगर लॉन्ग मार्च कामयाब हो गया तो क्या होगा, दोबारा मुकदमात ना बन जाएं, दोबारा कोई चीज़ एक्टिव ना हो जाए, दोबारा मरियम पर पाबंदी ना लग जाए। तो मरियम को ज़रा बाहर सेफली बाहर निकालो। पहला टारगेट ये है कि अपने आप को सेफ करो, सेफ जोन में ले जाओ, सेफ करो, बाहर ले जाओ। अगर कल को हालात ठीक होंगे, साजगार होंगे तो आएंगे, वरना बाहर वापस पाकिस्तान आने की क्या ज़रूरत है। पाकिस्तान से दिलचस्पी सिर्फ उस वक्त होती है इस हुक्मरान ख़ानदान को कि जब इनकी हुकूमत होती है। इसहाक डार साहब भी तभी वापस आते हैं जब हुकूमत में होते हैं। नवाज शरीफ भी तभी आएंगे, आने की कोशिश कर रहे हैं जब हुकूमत में आए हैं। तो हुकूमत में हैं तो मुल्क में आए, यानी हुकूमत करने मुल्क में आए। मरियम नवाज़ को भी इसीलिए बाहर निकाल लिया कि जब हम हुकूमत में, जब चीज़ें हमारी ठीक होंगी, कंफर्म हो जाएंगी कि हमारी ही हुकूमत बरकरार है और इमरान खान का लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं हुआ, तो हम जो है वो बाहर वापस पाकिस्तान जाएंगे। और चौथा उसमें ये कहा गया कि मरियम नवाज़ को नवाज शरीफ ने फौरी मुल्क छोड़ने की हिदायत की थी। फौरी तौर पे कहा कि मुल्क छोड़ दें और लंदन आ जाएं, यानी पहले तो सेफ जोन में आए ना, बाकी बातें बाद में देखते हैं। तो ये एक बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि शरीफ ख़ानदान जो है, एक तो अब देखें इससे 4-5 चीज़ें क्या साबित होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, मेरा ख्याल है एक तो साबित ये होता है कि ख़ुद नून लीग को इस बात का यकीन है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च कामयाब होने जा रहा है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी का अच्छी तरह अंदाज़ा है। ये जो चंद लोग बेचारे लगाए हुए हैं यहाँ पर टीवी पर रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए, मरियम औरंगज़ेब साहबा बड़ी अच्छी सियासतदान है, मगर वो बेचारी पूरा जोर लगाती हैं कि इमरान खान ये फ़लाँ चोर, ये ऐसे है, ये वैसे है। इमरान खान के ख़िलाफ़ करप्शन का बयानिया बनाने की कोशिश करती हैं जो कि नहीं बन सकता। इमरान खान के ख़िलाफ़ करप्शन का बयानिया बनाना तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ करप्शन का बयानिया बनाने की कोशिश रोज़ाना करती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शरीफ ख़ानदान इस बात से आगाह है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो किस कदर ज़्यादा है और कितनी है, और इमरान खान जो है वो उनका लॉन्ग मार्च अगर हुआ तो वो कामयाब हो सकता है। तो पहली चीज़ तो इससे फैसले से ये साबित होती है कि इमरान खान की मकबूलियत का अच्छी तरह से अंदाज़ा है। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब पर इनको एतमाद नहीं है, क्योंकि इनको ये यकीन है कि अगर लॉन्ग मार्च इमरान खान का होता है तो उसका वॉल्यूम इतना बड़ा होगा कि राना सनाउल्लाह के रोकने के बस की बात नहीं है कि राना सनाउल्लाह उसको रोक सकें। तो ये जो कंटेनर्स के पहाड़ यहाँ पर खड़े किए गए हैं, अंदाज़ा ये होता है कि उस पर भी यकीन नहीं है शरीफ ख़ानदान को कि राना सनाउल्लाह इस लॉन्ग मार्च को रोक पाएंगे। राना सनाउल्लाह बस नारे नूरे तो लगा रहे हैं, लेकिन उनको डर है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे को इनको रोका नहीं जा सकेगा और इमरान खान का लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाएगा। इसलिए मरियम नवाज़ को यहाँ से फ़ौरन निकाला गया है।
तीसरी बात यह है कि जो मरियम नवाज साहबा कह रही थी कि जी मैं अपने भाइयों से मिली नहीं हूँ, मैं अपने वालिद से नहीं मिली हूँ, तो ये पूरी तरह से उनके इस दावे में सदाकत नहीं थी। यानी ये तो ठीक है कि वो मुलाकात नहीं हुई और मिलना चाहती होंगी, लेकिन अगर वो मिलने जाना चाहती हैं तो 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन मिलते हैं और मिलकर वापस आ जाते हैं। यही होता है ना कि जी आप जाएं, मिलें और मिलकर वापस आ जाएं। लेकिन क्या हुआ कि ये मुनासिब नहीं समझा उन्होंने और वापस नहीं आई, तो मुनासिब ये समझा कि वहाँ पर राजा। तो ये जो कहा जाता है कि भाइयों से मिलने की बड़ी बेचैनी है, तो बेचैनी से ज़्यादा असल कहानी कुछ और है, वो अब सामने आ गई है। अच्छा, दूसरा ये है कि देखें, एक बात से और भी अंदाज़ा होता है कि जब खुफिया रिपोर्ट सामने आई, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि फ़ौरन निकलो, पाकिस्तान फ़ौरन छोड़ो। ये जो खबर मैंने आपको दिखाई है कि नवाज शरीफ ने मरियम नवाज़ को फ़ौरन मुल्क छोड़ने की हिदायत की थी, तो जब ये कहा गया कि फ़ौरन निकलो, तो इसका मतलब है कि ये तब तक मुमकिन नहीं था कि जब तक नैब जो है वो इस पर सपोर्ट ना देती। तो फिर नैब को ऐसा लगता है बादियों नज़र में कि मैनेज किया गया है और कहा गया कि जब आपसे अदालत पूछेगी कि आपको पासपोर्ट चाहिए तो आपने कहना है कि नहीं चाहिए। तो यही हुआ, चूंकि अर्जेंसी में निकलना था, अदालत ने केस सुना, अदालत ने नैब से पूछा कि आप पासपोर्ट क्यों रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हमें नहीं चाहिए पासपोर्ट, हम नहीं रखना चाहते, आप इनको दे दें पासपोर्ट, इनका हमारे किसी काम का नहीं है, और अगर इनके ऊपर केस है तो वो अपनी जगह, इससे इनके इंसानी हुकूक, बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासर नहीं होते, ये जब चाहें जा सकती हैं। तो जब अदालत ने कहा नैब को एतराज़ नहीं है तो हमें क्या एतराज़ है, लीजिए पासपोर्ट। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट ले जाएं। मरियम गई पासपोर्ट लेने, पासपोर्ट लेकर उन्होंने उसी रात की फ़्लाइट से लंदन रवाना हो गई। तो इससे अंदाज़ा ये भी होता है कि नैब को पासपोर्ट के हुसूल और मुल्क छोड़ने और लंदन फरार होने के लिए नैब को मैनेज किया गया। और दूसरी बात यह है कि वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मरियम नवाज़ की जो वापसी है वो नहीं हो रही, और ऐसे वक्त में कि जब इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इलेक्शन पर मुहिम चलानी चाहिए थी, कोई मुहिम नहीं चलाई गई 16 अक्टूबर के इलेक्शन के लिए, बल्कि उसको मुलतवी करने की कोशिश की। तो 16 अक्टूबर का जो इलेक्शन है वो इमरान खान और नून लीग के और बाकी PDM के मुकाबले में लड़ रहे हैं, तो उसके लिए नून लीग ने कोई मुहिम नहीं चलाई, मुहिम नहीं चला सकी और वो इलेक्शन छोड़ कर चली गई हैं। तो सोचिए कि कितना उनका जाना जो है वो इस वक्त ज़रूरी हो गया होगा। एक बात आप याद रखिए कि इस शरीफ ख़ानदान का ये पहले से उसूल रहा है कि जब भी मुश्किल वक्त आए तो आपको मुल्क में नहीं होना चाहिए, वरना आप जेल में जा सकते हैं, और जेल किसी तरह अफोर्ड नहीं की जा सकती। और ये वजह है कि आपको याद होगा कि जब कारगिल का मामला चल रहा था और उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उन्होंने उनकी एक तरह से नून लीग की हुकूमत में, यानी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, परवेज़ मुशर्रफ को ख़तरा था कि ये मेरा तख्ता उलट देंगे, मुझे हटा देंगे, और नून लीग को लगता था कि परवेज़ मुशर्रफ हमारा तख्ता उलट देंगे। तो इस तरह के खदशात थे। तो फिर परवेज़ मुशर्रफ, नवाज शरीफ जब बिल क्लिंटन से मिलने के लिए अमेरिका गए थे तो अपने ख़ानदान को साथ लेकर गए थे। उन्हें यकीन था या ख़तरा था कि जब मैं अमेरिका जाऊंगा और उधर मैं क्लिंटन से मिल रहा हूँगा तो इधर परवेज़ मुशर्रफ मार्शल लॉ लगा देंगे और परवेज़ मुशर्रफ जो है वो कू कर लेंगे, तो और अगर हमारा ख़ानदान यहाँ पर हुआ तो हमें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो उस वक्त नवाज शरीफ जो हैं वो अपने ख़ानदान को लेकर अमेरिका गए थे, ताकि अगर पीछे से कुछ होता तो मेरा ख़ानदान तो बाहर हो ना, ख़ानदान ना फंस जाए। वो लहदा बात कि वो गए, उन्होंने अमेरिका से बातचीत की, क्लिंटन से बातचीत की, पीछे कुछ भी नहीं हुआ, वो वापस आ गए। और जब वो वापस आ गए और वापस आने के बाद फिर अक्टूबर में वो फंस गए और मार्शल लॉ लग गया, तो फिर उन्होंने बाहर भागने के लिए और अपने ख़ानदान को बाहर भगाने के लिए जो है वो एक डील की। तो शरीफ ख़ानदान की पूरी कोशिश ये होती है कि मुल्क में फंस ना जाएं, इसलिए नहायत सेफ माहौल हो तो मुल्क में रहें, अदरवाइज़ मुल्क से बाहर रहें। और ये मियाँ शाहिद नदीम की स्टोरी हमें बता रही है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च की कामयाबी के बारे में खुफिया रिपोर्ट्स की वजह से मरियम नवाज़ को फौरी तौर पर मुल्क से निकाला गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।